नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग एग्ज़ाम के लिए सड़क संबंधित जो संकेत होते हैं उन संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें। दोस्तों, ये सड़क के चिन्हों से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी ड्राइविंग एग्ज़ाम होती है उनके अंदर सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन वीडियो को अवश्य ही देख लीजिएगा। दोस्तों, हमारा पहला चिन्ह है दोस्तों, ये चिन्ह बना रखा है, ये चिन्ह किस काम में आता है दोस्तों, इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि आदमी काम पर है, यानी आगे आदमी काम पर है, यानी आगे आदमी काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद में ये जो सड़क का संकेत है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि मवेशी, यानी आगे मवेशी है, यानी आगे जानवर है। फिर दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का ये मतलब है कि आगे चट्टानें गिरती है, यानी आगे गिरने वाली चट्टानें हैं। तो आप सावधानी से ड्राइव कीजिएगा, सावधानी से निकल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में ये जो सड़क का संकेत है इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि नौका, यानी आगे नौका है, यानी आगे नावें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि विभाजिका में खाली जगह की, यानी विभाजिका के अंदर खाली जगह है। फिर दोस्तों, ये यातायात चिन्ह का मतलब है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि बाजू का दायां मोड़ है। क्या है? बाजू का दायां मोड़ है। और दोस्तों, इसके बाद में ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि बाजू का बायां मोड़ है, कि बाजू का बायां मोड़ है। और दोस्तों, इसके बाद में ये जो यातायात का चिन्ह बनाया गया, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि वाई रूप की सड़क है, यानी वाई रूप की सड़क है। दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो सड़क का संकेत है इसका क्या मतलब है, दोस्तों इसका ये मतलब है कि वाई रूप की सड़क। क्या है? वाई रूप की सड़क। और दोस्तों, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि आगे मुख्य सड़क है। क्या है? आगे मुख्य सड़क है। और दोस्तों, इस सड़क संकेत का क्या मतलब है दोस्तों, इस सड़क संकेत का ये मतलब होता है कि असम्मुख प्रतिच्छेद, यानी एक रोड पे एक से ज़्यादा फटने वाली या लिंक रोड है। और दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस सड़क चिन्ह का ये मतलब है कि असम्मुख प्रतिच्छेद, इसका भी यही मतलब है कि असम्मुख प्रतिच्छेद। नेक्स्ट है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों इसका ये मतलब है कि आगे मुख्य सड़क है। क्या मतलब है? आगे मुख्य सड़क है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि आगे सड़क मिलती है, यानी आरक्षित रेलवे संपार। क्या है? आरक्षित रेलवे संपार, या आगे सड़क मिलती है। और दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब है दोस्तों, इस संकेत का ये मतलब है कि गोल चक्कर, यानी आगे गोल चक्कर है, उस पर आप सावधानी से जाइएगा। और दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब है दोस्तों, इस संकेत का ये मतलब है कि खतरनाक झुकाव के आगे है जो खतरनाक झुकाव है, यानी रक्षित रेलवे संपार। तो यानी दोस्तों, इसको आप सावधानी से जाइएगा कि आगे खतरनाक झुकाव है। और दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब होता है दोस्तों, इस संकेत का ये मतलब होता है कि उबड़ खाबड़ सड़क, यानी आगे उबड़ खाबड़ सड़क है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये त्रिभुज के अंदर संकेत बना हुआ होता है, इसका संकेत का क्या मतलब है, क्या मतलब दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि आगे प्रतिरोध है। क्या है? आगे प्रतिरोध है। और दोस्तों ये संकेत देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट संकेत है दोस्तों। ऊपर है त्रिभुज के अंदर जो इंजन होता है, रेलवे इंजन होता है, उसका चित्र दे रखा है, और नीचे जो ये बना रखी है इसके अंदर दो लाइनिंग काट रखी है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि 200 मीटर आगे, यानी दोस्तों जो रेलवे लाइन है ये आगे 200 मीटर आगे है।
फिर दोस्तों इसी तरीके का त्रिभुज के अंदर इंजन बना हुआ है और दोस्तों इसके अंदर एक लाइनिंग काटी हुई है। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है समतल भूमि पर 50 से 100 मीटर तथा पर्वतीय इलाके में 30 से 60 मीटर, यानी दोस्तों समतल भूमि पर तो इसका ये मतलब होता है कि 50 से 100 मीटर आगे रेलवे लाइन है और दोस्तों जो पर्वतीय लाइन है, उस पर्वतीय इलाका है, उसके अंदर ये होता है कि इसका 30 या 60 मीटर आगे जो रेलवे लाइन है। तो दोस्तों फिर आगे ये निशान है दोस्तों, जो त्रिभुज का निशान है, इसके अंदर ये लाइनिंग यानी फाटक का निशान बना रखा है और बीच में दो चिन्हों से यानी दो लाइनिंग से काट रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि 200 मीटर आगे रेलवे फाटक है। क्या है, 200 मीटर आगे रेलवे फाटक है। फिर दोस्तों इसका आगे त्रिभुज के अंदर वही फाटक सा बना हुआ है और एक लाइन से काट रखा है। तो दोस्तों एक लाइन का ये मतलब होता है कि 50 से 100 मीटर कि 50 से 100 मीटर यानी समतल भूमि पर 50 से 100 मीटर की दूरी पर रेलवे फाटक है और तथा पर्वतीय इलाके में दोस्तों जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे 30 से 60 मीटर दूरी पर रेलवे फाटक है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप एक भी शेयर करते हो तो दोस्तों उससे हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों आप इसको शेयर अधिक से अधिक कर दिया करो ताकि दोस्तों हम भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते रहे। दोस्तों अगला है सूचना चिन्ह। इनसे आपको हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधाओं आदि को सूचना मिलती है और यह हमेशा नीली पृष्ठभूमि में ही होते हैं। दोस्तों ये अभी चिन्हों की बात करेंगे। दोस्तों इन चिन्हों से आपको जो हाईवे है उसके ऊपर पार्किंग तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सूचना मिलती है। और दोस्तों ये चिन्ह है, ये हमेशा नीली पृष्ठभूमि में ही होते हैं। जो दोस्तों नीली पृष्ठभूमि के अंदर ही ये चिन्ह बनाए हुए होते हैं। तो दोस्तों हम पहले इसकी बात कर लेंगे। दोस्तों ऊपर आयत है, आयत के निशान के अंदर नीला रंग भरा हुआ है और उसमें पी लिखा हुआ है और दोस्तों इधर नीचे तीर का निशान बनाया गया। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि आगे इस तरफ, आगे की ओर इस तरफ पार्क करे, यानी आपका साधन है उसको इस तरफ पार्क करे। और दोस्तों इसके बाद में ये जो सड़क संकेत है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि आम रास्ता नहीं है, यानी आगे आम रास्ता नहीं है। दोस्तों इसके बाद में ये नीले के अंदर पी और दोनों तरफ तीर का निशान है। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि दोनों ओर पार्किंग है। क्या है, दोनों ओर पार्किंग है। और दोस्तों इसके बाद में नीली पृष्ठभूमि के अंदर पी बनाया है और यहाँ मोटरसाइकिल का चिन्ह बनाया गया। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग है, यानी यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल की पार्किंग है। फिर दोस्तों यहाँ नीली पृष्ठभूमि के अंदर पी और यहाँ साइकिल का निशान बना रखा है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, इसका ये मतलब होगा कि साइकिल स्टैंड, यहाँ पे कि साइकिल स्टैंड है। इसके बाद में दोस्तों नीली पृष्ठभूमि में पी है और यहाँ पे कार का निशान बनाया गया है, यानी टैक्सी का निशान बनाया गया। तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि टैक्सी स्टैंड, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। और दोस्तों यहाँ पे पी है और फिर यहाँ ऑटो है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे क्या है, ऑटो स्टैंड है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों अब ये ट्रैफिक पुलिस से संबंधित निशान है। क्या है दोस्तों, ये ट्रैफिक पुलिस से संबंधित चिन्ह है कि आप कहीं सिटी में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस मिलता है और उनके हाथों की तरफ देख के ही हमें कार चलाना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें वो कार ड्राइव करते हुए मतलब ट्रैफिक के पुलिस के कौन से आता है, क्या निशान होता है या क्या संकेत देता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू दोगे या दोस्तों आप एग्ज़ाम दोगे राजस्थान हाई कोर्ट की, तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप गौर से देख लीजिएगा। दोस्तों जो ये ट्रैफिक पुलिस का ये हाथ का निशान है दोस्तों, ये हाथ का निशान ये संकेत करता है कि पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। दोस्तों इस हाथ का निशान का ये मतलब होता है कि जो पीछे से वाहन आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के पीछे से वाहन आ रहे हैं, वो रोकने के लिए हाथ का इस तरीके से निशान किया जाता है या इस तरीके का संकेत दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों ये ट्रैफिक पुलिस है,
इसका हाथ ही यहाँ से खड़ा होकर यहाँ चला गया। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि आगे से आते हुए वाहनों को रोकना, कि जो सामने से वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हाथ का इस तरीके से संकेत दिया जाता है। और दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का एक हाथ ऊपर और एक हाथ साइड में और चेहरा भी इसी साइड में। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इस ट्रैफिक चिन्ह का, ये ट्रैफिक पुलिस का जो संकेत है, इसका मतलब होता है कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। दोस्तों ये संकेत है जो दोस्तों आगे और पीछे से दोनों तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये चिन्ह या ये संकेत दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों थोड़ा ये हाथ उठा हुआ और ये हाथ दोस्तों फुल 90 डिग्री पे उठा हुआ है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इस संकेत का ये मतलब होता है कि बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। दोस्तों जो बाईं तरफ से आकर दाहिनी तरफ मुड़ने वाले वाहन हैं उनको रोकने के लिए ये संकेत किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यह संकेत है दोस्तों, इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, एक हथेली दिखा रहा है और एक हाथ में, इसमें हाथ में हथेली नहीं दिखाई जा रही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि दाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ के वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। यानी कि दोस्तों दाईं तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, ताकि जो बाईं तरफ से वाहन दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए, ये संकेत है। और दोस्तों इसका ये संकेत क्या है दोस्तों, ये फुल जो हैंड ऊपर है और दोस्तों ये हाथ 90 डिग्री पे हथेली दिखाते हुए है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाईं तरफ से आते वाहनों को दाईं तरफ मुड़ सके। फिर दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, दोनों ही हाथ 90 डिग्री पे उठे हुए हैं और दोस्तों दोनों तरफ हथेली का निशान दिखा रखा है। दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब है, इस संकेत का क्या मतलब दोस्तों, इसका ये मतलब है कि हर ओर से आ रहे वाहनों को रुकने का संकेत, यानी हर चारों तरफ से, दोनों तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये संकेत किया जाता है। फिर दोस्तों ये ट्रैफिक पुलिस ने ये हाथ ऊपर कर रखा है और दोस्तों ये हाथ 90 डिग्री के कोण पे घुमा रखा है और दोस्तों इसका चेहरा भी 90 डिग्री वाले हाथ की तरफ ही है। तो दोस्तों ये संकेत किसका है दोस्तों, ये संकेत है कि बाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत, यानी दाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत है। दोस्तों ये दोस्तों जो ट्रैफिक पुलिस का निशान है, ये यानी दोनों हाथ 90 डिग्री पे हैं और दोस्तों जो दायां हाथ है उस तरफ ही उसकी नज़र है। दोस्तों इसका क्या संकेत है दोस्तों, इसका ये संकेत है कि दाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत। और दोस्तों जो यातायात चिन्ह है दोस्तों, इसका हाथ ऊपर जाके इधर घुमा हुआ है और आने का इशारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि आगे से आते वाहनों को चलते रहने का संकेत है। दोस्तों क्लच ज़्यादा प्रयोग न करें दोस्तों, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उस समय क्लच का ज़्यादा प्रयोग न करें, क्लच का बार बार प्रयोग न करें। और दोस्तों दूसरा पॉइंट इसकी, लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर दें। दोस्तों अगर आप जा रहे हो शहर के अंदर और चौराहे पर लाल बत्ती हो रही है तो आप उस समय लाल बत्ती का इंतजार कर रहे हो तो आप गाड़ी को बंद कर दें। और दोस्तों गियर और स्पीड तालमेल बिठाएं। दोस्तों गियर और स्पीड का दोनों का तालमेल मिलाए, एक तालमेल मिला के फिर चले। अपनी गाड़ी की निरंतर सर्विस कराते रहे। दोस्तों जो अपनी गाड़ी है उसकी टाइम टाइम पे सर्विस कराते रहे। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहोगे तो दोस्तों तेल की बचत भी होगी और तेल का एवरेज है वो भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों इसके बाद में है, एक खराब ट्यूनिड इंजन 50% तक तेल की खपत बढ़ा देता है। दोस्तों एक जो ट्यूनिड इंजन है वो 50% तक की तेल खपत बढ़ा देता है, यानी आधी यानी 50% तेल की खपत बढ़ा देता है। गाड़ी की छत अगर लोडेड है तो तेल की खपत 5% तक बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी छत लोडेड है यानी छत लोड की हुई है यानी भारी वजन है, छत पे कोई वजन डाल रखा है आपने, तो दोस्तों उसकी तेल की खपत है वो 5% तक बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, उसकी तेल की खपत 5% तक बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी ड्राइव करते हुए चलाते समय जो कार है उसकी छत पर कोई सामान ना रखें अगर आप तेल बचाना चाहते हैं तो। अगर गाड़ी की छत पर
रोप ब्रेक है और वह खाली भी तो भी तेल की खपत 1 तक बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपकी छत पर रोप ब्रेक है लगाया हुआ है और खाली छत की जो गाड़ी की छत है वो भी खाली है तो भी दोस्तों 1% तेल की खपत बढ़ जाती है। दोस्तों जो फिसलनी व मिट्टी वाली सड़क है में स्पीड कम रखें। दोस्तों अगर फिसलनी वाली सड़क है या मिट्टी की सड़क है उसके अंदर अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखें। दोस्तों ब्रेक का प्रयोग ज़्यादा न करें। दोस्तों अगर आप ब्रेक का प्रयोग बार बार करोगे तो भी तेल की खपत बढ़ने वाली है, तो आप ब्रेक का भी प्रयोग ज़्यादा न करें। एयर कंडीशनर का कम स्पीड में ज़्यादा प्रयोग न करें। दोस्तों एयर कंडीशनर है उसका प्रयोग कम स्पीड के अंदर ज़्यादा न करें, यानी आप धीरे चला रहे हो या कम स्पीड के अंदर कार चला रहे हो तो उसका एयर कंडीशनर का प्रयोग न करें। स्पार्क प्लग को बदलते रहे। दोस्तों बार बार है स्पार्क प्लग को बदलते रहे। दोस्तों अगर आप स्पार्क प्लग को बदलेंगे नहीं तो दोस्तों गाड़ी एवरेज कम देगी, यानी गाड़ी है उसका तेल की खपत बढ़ जाएगी। और दोस्तों जैक रेविंड स्टार्ट का प्रयोग न करें। दोस्तों जो जैक रेविंड है स्टार्ट है उसका प्रयोग ना करें। स्टीयरिंग व्हील को बिना दोस्तों अगर आप स्टीयरिंग व्हील को बिना बात में ना हिलाए। दोस्तों अगर आप बार बार ड्राइव कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो तो दोस्तों स्टीयरिंग को आपको बार बार नहीं घुमाना चाहिए, यानी बिना बात के ही उसको हिलाना नहीं चाहिए। गाड़ी को रोकने के लिए धीरे धीरे कम स्पीड पर लाए बजाय इसके तेज़ ब्रेक से एकदम रोकिए। दोस्तों अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो दोस्तों पहले ब्रेक लगा रहे हैं या रोक रहे हैं तो दोस्तों उसको धीरे धीरे करके कम स्पीड में लेके आए, ना कि आप एकदम से ही ब्रेक लगाएं। दोस्तों अगर आप एकदम से ही ब्रेक लगाएंगे तो दोस्तों उसकी तो तेल की खपत है वो बढ़ जाएगी। अगर आप धीरे धीरे उतारोगे या धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे तो उसकी तेल की खपत नहीं बढ़ेगी, यानी घट जाएगी। दोस्तों 80 से 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए बजाय इसके कि 100 किमी प्रति घंटा, इससे भी 10% तेल की बचत होती है। दोस्तों अगर आप कार को 80 से 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाएंगे और 100 ना कि 100 किमी प्रति घंटा की, यानी 100 की बजाय आप 80-90 की स्पीड से ही चलाएंगे तो दोस्तों आपको उसके अंदर भी 10% तक तेल की बचत होती है। टायर में आवश्यकता से कम हवा तेल की 5% खपत बढ़ाती है। तो दोस्तों अगर आप जो टायरों के अंदर हवा कम रखते हैं, आवश्यकता के अनुसार कम रखते हैं तो दोस्तों तेल की खपत 5% अधिक बढ़ती है। और दोस्तों गाड़ी बंद करने से पहले इंजन को तेज चलाना तेल की खपत को बढ़ाता है। दोस्तों अगर आप गाड़ी के इंजन को बंद करते हैं तो उस समय आप इंजन को तेज चलाते हैं या गति से चलाते हैं, एक्सीलरेटर लगाते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है तेल की खपत बढ़ता है, साथ में इंजन भी खराब हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ तेल की खपत तो बढ़ती है, उसके साथ में इंजन भी खराब हो सकता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें, आपका चालक लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। दोस्तों आप वाहन चलाने में सावधानी रखें, नहीं आपका जो लाइसेंस है वो भी निरस्त हो सकता है। सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने पर न केवल स्वयं चालकों वरना आम नागरिक जो सड़क का प्रयोग करता है का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों जो ड्राइव कर रहा है ड्राइवर है, उसके अलावा अगर आप सावधानी से कार नहीं चलाओगे तो ड्राइवर के अलावा जो सड़क का प्रयोग कर रहा है आम आदमी पर है उसको भी जीवन की हानि हो सकती है। जनहित एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम नियम में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालक ड्राइवर लाइसेंस निरस्तीकरण का भी प्रावधान है। दोस्तों अगर आप सावधानी से नहीं चलाओगे, जनहित एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से चालकों के विरुद्ध में मोटर वाहन अधिनियम है, वो उनको इतना अधिकार है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं। संक्षिप्त में निम्न अपराध ऐसे हैं जिनमें उपरोक्त कार्रवाई की जा सकती है। चलो दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से नियम हैं।
वाहन को खतरनाक तरीके से लहरा कर चलाना। दोस्तों अगर आप वाहन चला रहे हैं और आप उस समय वाहन को खतरनाक तरीके से लहरा कर चला रहे हैं या बार बार टर्न मार रहे हैं, इधर से उधर कार चला रहे हैं, तो उस समय भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है वाहन तेज़ गति से चलाना अथवा गलत ढंग से ओवरटेक करना। दोस्तों अगर आप वाहन को तेज़ गति से चला रहे हैं और गलत साइड से या गलत तरीके से आप ओवरटेक कर रहे हैं, उस समय भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। लाल बत्ती पर नहीं रुकना। दोस्तों अगर किसी चौराहे पर लाल बत्ती हो रही है और आप लाल बत्ती पर नहीं रुक रहे हैं, दोस्तों उस समय भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। स्टॉप लाइन से आगे अथवा जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा करना। दोस्तों अगर आप स्टॉप लाइन से आगे और जो जेब्रा लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन है, वो उससे आगे आप वाहन खड़ा करते हैं, तभी भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन रोकने का इशारा करने पर वाहन नहीं रोकना। दोस्तों अगर किसी सक्षम अधिकारी है यानी आरटीओ है, उसके रोकने पर भी, इशारा करने पर भी आप वाहन नहीं रोकते हैं, उस समय भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। मदिरा या मादक द्रव्यों के प्रभाव में रहते हुए वाहन चलाना। दोस्तों आप शराब के नशे में या किसी अन्य नशे के अंदर होकर आप कार चला रहे हैं, उस समय भी या उस तरीके से भी उस समय भी आपका लाइसेंस है वो निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों वाहन को गलत जगह पार करना। दोस्तों अगर आप वाहन को गलत जगह पार कर रहे हो, तब भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। यात्री वाहनों को निर्धारित स्टैंड पर नहीं खड़ा करना तथा चलाते समय धूम्रपान करना। दोस्तों अगर आप यात्री वाहनों को निर्धारित स्टैंड बना है, उस स्टैंड पर नहीं खड़ा करना तथा चलाते समय धूम्रपान का प्रयोग करना, तो भी दोस्तों आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। वाहन चालान के समय मोबाइल फ़ोन से वार्ता करना। दोस्तों अगर वाहन चला रहे हो के समय, वाहन चालन के समय मोबाइल फ़ोन का वार्ता करना, यानी दोस्तों आप वाहन चला रहे हो उस समय मोबाइल का प्रयोग करना या मोबाइल पर वार्ता करना भी खतरनाक होता है। तो दोस्तों आप इन 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंटों का अगर आप कार चला रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, उस समय इन 9 पॉइंटों का बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर इन 9 पॉइंटों में से हम कोई भी गलती कर देते हैं या कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, किसी भी नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। वाहन चलाते समय मूल दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। दोस्तों वाहन चलाते समय हमें कौन कौन से मूल दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखने हैं या कौन कौन से कागजों की ज़रूरत होती है, दोस्तों देखते हैं। वैध ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस है जो वो भी हमें साथ रखना चाहिए। दोस्तों वो और डेट नहीं होना चाहिए, यानी रिन्यू किया हुआ लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र। दोस्तों वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो भी हमें साथ रखना चाहिए। दोस्तों वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र भी रखना चाहिए। दोस्तों वाहन का जो वैध बीमा है प्रमाण पत्र है वो भी हमें साथ रखना चाहिए। दोस्तों वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी रखना चाहिए। दोस्तों जो वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है वो भी हमें साथ रखना चाहिए। और दोस्तों परमिट एवं वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी रखना चाहिए। दोस्तों वाहन का हमें परमिट एवं वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ में रखना चाहिए। केवल परिवहन वाहनों के लिए, दोस्तों जो केवल परिवहन वाहन है उन्हीं के लिए परमिट एवं वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। रोड टैक्स प्रमाण पत्र भी साथ रखना चाहिए। दोस्तों जो रोड टैक्स प्रमाण पत्र है वो भी साथ में रखना चाहिए। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच के लिए दस्तावेज पेश करें। दोस्तों वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या दोस्तों जो वर्दी के अंदर पुलिस अधिकारी है या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी है, उनके मांगने पर हमें वो दस्तावेज जांच करने के लिए उनके पास पेश किया जाना चाहिए। दोस्तों ये थे जो वाहन चलाते समय कि किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, यह हमें
तेल बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या हमें वाहन चलाते समय कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में ये जानकारी थी। दोस्तों आगे का जो वीडियो लेके आया जाएगा दोस्तों वो लेके आएंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से NH है, कौन कौन सी कहाँ से गुजरती है, NH से संबंधित आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। दोस्तों सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जिससे गैस लीक कर सके। ऑप्शन बी है गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। ऑप्शन सी है पिस्टन रिंग जाम न हो जाए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। नेक्स्ट है सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय TDC से चलाता है। दोस्तों चलता है, यानी सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय TDC से चलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है MTC तक, ऑप्शन बी है BDC तक, ऑप्शन सी है CDC तक, ऑप्शन डी है NDC तक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि BDC तक कहाँ तक चलता है? BDC तक चलता है। नेक्स्ट है 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है। दोस्तों 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1 3 5 2 4 6। ऑप्शन बी है 1 3 5 6 2 4। ऑप्शन सी है 1 3 2 4 5 6। ऑप्शन डी है 1 5 3 6 4 2। यानी दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1 5 3 6 4 2। नेक्स्ट है इंजन वाल्व खुलते हैं। दोस्तों जो इंजन वाल्व है वो खुलते हैं। इसका ऑप्शन ए है कैम शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन बी है केक शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी है रोकर शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन डी है वाल्व गाइड द्वारा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैम शॉफ्ट के द्वारा इंजन वाल्व खुलते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं। दोस्तों जो सिलेंडर है वो किस धातु के बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पित्तल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कास्ट आयरन जो सिलेंडर है ये कास्ट आयरन धातु से बना होता है। नेक्स्ट है मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1 सिलेंडर, ऑप्शन बी है 1 सिलेंडर 2 पिस्टन, ऑप्शन सी है 1 से अधिक सिलेंडर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1 से अधिक सिलेंडर। नेक्स्ट है सिलेंडर की टेपर गिरावट का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पिस्टन का टेढ़ा होना, ऑप्शन बी है पिस्टन रिंग दबाव, ऑप्शन सी है सिलेंडर की धातु, ऑप्शन डी है पिस्टन का सिलेंडर में ढीला होना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग दबाव, यानी पिस्टन रिंग दबाव के कारण जो सिलेंडर की टेपर गिरावट हो जाती है, घस जाती है। नेक्स्ट है अंडाकार गिरावट में सिलेंडर किस ओर से अधिक घसता है? अंडाकार गिरावट में सिलेंडर किस ओर से घसता है? दोस्तों ऑप्शन ए है ऊपर से, ऑप्शन बी है नीचे की तरफ से, ऑप्शन सी है दाएं तथा बाएं तरफ से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दाएं तथा बाएं तरफ से अंडाकार गिरावट में सिलेंडर घिस जाता है, बाएं तथा दाएं तरफ से। नेक्स्ट है पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। दोस्तों पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। इसका ऑप्शन ए है कार्ड रिंग व ऑयल रिंग, ऑप्शन बी है कंप्रेसर रिंग व ऑयल रिंग, ऑप्शन सी है ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग, ऑप्शन डी है कंप्रेशन व
रेंटेड रिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग दोनों ही पिस्टन पर दो प्रकार के जो रिंग फिट होते हैं वो रिंग है कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग। नेक्स्ट है TDC से BDC की दूरी होती है। दोस्तों तो TDC से BDC की दूरी होती है, कितनी होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 360 डिग्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों तो TDC से BDC की दूरी होती है 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। दोस्तों हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग के द्वारा जो हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है स्पार्क प्लग के द्वारा। दोस्तों ये अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपका एक शेयर भी हमारा आत्मविश्वास कितना बढ़ा सकता है। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों कितना होता है? 1। कितने होते हैं? 1। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 0.038 से 0.102 मिमी तक, ऑप्शन बी है रिंग की साइड की रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन को रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 0.038 से 0.102 मिमी तक इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन में डीजल जलता है। दोस्तों डीजल इंजन में डीजल जलता है, इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है इंजेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन द्वारा। किसके द्वारा डीजल इंजन में डीजल जलता है? कंप्रेशन द्वारा। नेक्स्ट है पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं, पिस्टन पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन बी है पिस्टन हल्का करने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन सस्ता करने के लिए, ऑप्शन डी है पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन हल्का करने के लिए। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है हवा व पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हवा व पेट्रोल का मिश्रण। नेक्स्ट है 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं? इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन बी है 100 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन सी है 350 से लेके 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन डी है 1 से 6000 पाउंड प्रति वर्ग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 350 से लेके 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होता है। दोस्तों ये थे जो इंजन से संबंधित टॉप
20 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का बटन होता है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें। थैंक यू दोस्तों।